हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है। आप लोग अगर बने रहे वीडियो में तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा इससे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन सबसे पहले आइए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं। देखिए 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। पूछ रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। देखिए 8 के पावर 10, क्वेश्चन क्या दिया है, 8 के पावर 10 गुना है 9 के पावर 7 गुना है 7 के पावर 8। अब देखिए इसको 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। पावर 10 है तो 10 छोड़ देंगे। गुना 9 है तो 3 गुना 3। चलिए एक स्टेप हम जो है कि डायरेक्ट 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट हो गया और इसके पावर जो है कि 3 हम कर दिए। चलिए ऐसा नहीं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। 3 गुना 3 करेंगे 7 है तो 7 छोड़ दीजिए। गुना 7 के पावर जो है कि 8 रहेगा। 8 को जो है कि चाहे तो आप 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखिए 2 के पावर जो है कि 3 फिर पावर है 10 गुना 3 गुना 3 है तो 3 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसके पावर 7 है तो 7 लिखिए। 7 के पावर इसका फैक्टर कोई नहीं होगा तो 8 ही लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर जो है कि 3 है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर रहे या फिर उसका पावर है तो पावर से पावर में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। आप लोग जरूर याद करके रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 2 के पावर या 3 है फिर इसका पावर 10 है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 के पावर 3 से 10 में गुना करेंगे तो 10 यहीं 30 हो जाएगा। गुना 3 के पावर 2 है फिर इसका स्क्वायर है और इसका पावर फिर 7 है, यानी 3 के स्क्वायर के पावर 7 है तो पावर से पावर में गुना करेंगे। 2 सते 14 हो जाएगा। 3 के पावर हो जाएगा 14 गुना 7 के पावर 8। सेम हम रख दिए। अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है कि भाई इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसके पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए 30 प्लस इसका पावर 14 है तो लिखेंगे 14 प्लस 7 के पावर 8 है तो हम लिखेंगे 8। अब इसको जोड़ दीजिए। 30 10 40 है 44, 8 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा 52 आंसर। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यही होगा 52 होगा आंसर। तो यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन आइए देखते हैं, और आप लोगों को आशा करते हैं जरूर समझ गए होइएगा। और दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 5 के पावर 3 गुना 6 के पावर 7 गुना 9 के पावर 13 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पूछ रहा है, तो जो हम पहला क्वेश्चन बताए हैं उसी के आधार पर जो है यहाँ दूसरा का क्वेश्चन भी बनाएंगे। आइए आप लोगों को हम दूसरा का क्वेश्चन बताते हैं, सोल्व करते हैं कि भाई सोल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले 5 के पावर 3 गुना 6 के पावर 7 गुना 9 के पावर 13 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे जो अभाज्य है ना वो सेम रहेगा। 5 के पावर 3 गुना 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 3 के पावर 7 हो जाएगा। गुना 9 है तो 3 गुना 3 के पावर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 के पावर 3 है तो 3 रहेगा। इसका मतलब है कि 2 के पावर भी 7 है या 3 के पावर भी 7 है। अगर मल्टीप्लाई में रहे तो समझिए कि दोनों के ऊपर पावर जो है दिया है दोनों में रहेगा। तो 2 के पावर हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 के पावर लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 3 है तो 3 के स्क्वायर फिर जो है कि इसका पावर है 13 लिखेंगे। 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 7 गुना हो जाएगा यहाँ पे 3 के पावर 3 और 13 में जो है क्या करेंगे, हम 2 में 13 से गुना करेंगे। 13 दूने 26 हो जाएगा। अब यहाँ पावर को हम जोड़ देंगे। देखिए पावर लिखिए, खाली जो भी पावर दिए हुआ पावर को लिखना है। ये नहीं कि 5 को 2 को 3 को बेस है उसको हम लिखो, ऐसा नहीं करना है। कभी भी यहाँ पे
पावर को जोड़ना है। ये सभी प्राइम नंबर जो है ना प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। अब देखिए इसके पावर 3 है तो 3 प्लस 7 प्लस इसके पावर 7 है तो लिखेंगे 7, फिर प्लस इसके पावर 26 है तो 26 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए 6 व 7 को 13 गो, 13 7 20 और 3 23 के हो गया। यहाँ पे 3 हासिल हो गया 2 और 2 यहाँ 4 हो गया, 43 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है, आंसर तो हमारा ये हो गया, पूछ रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड क्या है। कुल अभाज्य गुणनखंड 43 है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा और आप लोगों को परीक्षा में आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में आने के बाद में आदमी कन्फ्यूज में हो जाता है। भाई कन्फ्यूज क्या है, इसमें कन्फ्यूज कुछ भी नहीं होना है, कन्फ्यूज एकदम नहीं होना है। तो आइए देखते हैं 6 के पावर 133 के कुल अभाज्य गुणनफल एवं गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 के पावर 133 दिया हुआ है। 6 को हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, इसके पावर हो जाएगा 133। 2 के पावर 133 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2 के पावर भी 133 है और 3 के पावर भी 133 है, दोनों में 133 लगा हुआ है। तो 2 के पावर 133 आगुना हो जाएगा 3 के पावर 133। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता चुके हैं कि भाई इसके पावर को जोड़ना है। तो 133 प्लस 133 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 266 हो जाएगा। 266 यहाँ पे आंसर हो गया 1 का। और एक जो दिया है अभाज्य भाजक की संख्या क्या है। तो अभाज्य भाजक की संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे अभाज्य भाजक की संख्या में एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य भाजक की अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या इक्वल टू कितना अंक है यहाँ पे देखिए 1 का 1 2 लिखेंगे हम 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यही आंसर हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं अगला क्वेश्चन जो है, देख लीजिए यहाँ पे 5 के पावर 7 गुना 4 के पावर 6 गुना 3 के पावर 19 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जरूर बना दीजिएगा। तो आइए हम इसको फिर से समझा देते हैं कि आप लोगों को एकदम जो डाउट है डाउट कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। 5 के पावर 7 5 के पावर 7 गुना 4 के पावर 6 गुना 3 के पावर 19 दिया हुआ है, 3 के 19 दिया हुआ है। तो सोल्व करेंगे, 5 के पावर 7 तो रहेगा ही, 4 है तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, फिर पावर 6 है और 3 के पावर इसका कोई फैक्टर नहीं होगा तो सेम रहेगा। 5 के पावर 7 रहेगा और 2 के पावर है 6 है तो हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और फिर इसके पावर 6 लिख सकते हैं। 3 के पावर 19 रहेगा, सेम रहेगा ये। 5 के पावर 7 गुना 2 के स्क्वायर है, पावर से पावर में गुना करते हैं तो 2 से 6 में गुना करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 19 है तो 19 रहेगा। अब क्या करेंगे, सभी पावर को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे 7 प्लस 12 प्लस 19, अब इस सभी को हमको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 व 2 11, 11 और 7 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 2 1 हासिल है तो 3 हो गया, 38 हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड जो है 38 है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड भी मिल जाएगा और वर्गमूल भी मिल जाएगा। यानी इसके माध्यम से गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो अभी हम निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड जो निकालें वो भी मिल जाएगा।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे 256 का हमको निकालना है। 256 का गुणनखंड निकालना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में सम संख्या, यहाँ पे हम जानते हैं कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चल जाता है। तो सम संख्या विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे होता है। तो हम जानते हैं कि भाई इसको जो लास्ट में किसी संख्या अंक के अगर लास्ट में दिया रहे, उस लास्ट में जो अंक दिया रहे उसमें देखेंगे कि हमको 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर 2 से भाग लगेगा तो हम 2 से ही लगाएंगे यहाँ पे। देखिए लास्ट में यहाँ पे 6 वाली सम संख्या है, जो भी सम संख्या रहा है लास्ट में तो 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 इकाई, 2 दूनी 4, इसमें से 1 बच गया तो 1 पर 6 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 8 है तो 2 से लग जाएगा, फिर 2 6 के 12 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2 इकाई, इसमें से 1 शेष बचा था, 1 पर 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 के 12। फिर भी 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 से फिर लगेगा यहाँ पे 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 और 2 से तो 2 में कट ही जाएगा, यह 2 हो गया, 2 इकाई 1 हो गया। अब इसको कह रहा है वर्गमूल जो है निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 256 को यहाँ पे रूट में फंसाइए। अब इसका कितना आया है गुणनखंड, देखिए सभी को लिख लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 को आया है तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, और फिर गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। इसमें से जोड़ा लिखिए, देखिए 2 और 2 है, जोड़ा ले लीजिए, फिर इसमें से इसको जोड़ा ले लिए, फिर ये जोड़ा ले लिए। जोड़ा में हम जानते हैं कि 1 अंक निकालता है, वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 गुना 2 और गुना हो जाएगा 2, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 4 6 लिखे हैं, सॉरी एक छूट गया यहाँ पे, 2 गुना 2 लिखेंगे, और एक में से एक जोड़ा ई हो गया तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 हो जाएगा। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है 256 का 16 आ गया। तो इसमें गुणनखंड हमको मिल गया और गुणनखंड विधि से वर्गमूल भी मिल गया, दोनों मिल गया। तो आइए देखते हैं।